आरिफ मसूद के लॉकडाउन के विरोध में दिए गए बयान पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार किया है। गृह मंत्री ने कहा कि लोगों की जान बचाना हमारी पहली प्राथमिकता है। सरकार त्योहार और धर्म देखकर फैसला नहीं लेती है। सरकार जो भी कर रही है जनता के लिए कर रही है। सभी लोग घर के अंदर रहकर त्योहार मनाएं। तो नरोत्तम मिश्रा ने जवाब दिया, जान है तो जहान है, जान है तो त्योहार है। इसमें सरकार का तो कोई हित होता नहीं है ना। सरकार जो भी कर रही है वो आम जन के लिए कर रही है और सरकार कोई भी निर्णय किसी त्योहार या धर्म के आधार पर नहीं लेती है। किसी त्योहार को देख के बीमारी नहीं आती है या किसी की जाति देखकर कभी कोई बीमारी नहीं आती है और इसलिए उसको इस तराजू पर नहीं तौलना चाहिए। लोगों का जीवन हमारे लिए पहले है। तो अब ये सियासत चमकाई जा रही है या वाकई चिंता की जा रही है, इसी पर चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। हितेश वाजपेयी जी हैं, बीजेपी के नेता हैं, कुणाल चौधरी हैं, विधायक हैं कांग्रेस के। आप दोनों का बहुत स्वागत है। और सबसे पहला सवाल कुणाल जी आपसे ही है। आप तो इस बीमारी से खुद आपने इस बीमारी के दर्द को सहा है। आप जानते होंगे भली भांति कि कोरोना बीमारी क्या है, जिसको संक्रमण होता है उसे क्या किस दौर से गुजरना पड़ता है, और आप लड़कर उस लड़ाई से बाहर भी आए हैं। लेकिन आपके ही एक साथी हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर कोरोना की चेन तोड़ने के लिए लॉकडाउन लगाना पड़ रहा है तो ये कुर्बानी रोकने के लिए सरकार कर रही है। आप इस बात से क्या सहमत हैं अपने विधायक की? और अगर वो प्रदर्शन करने की बात कह रहे हैं तो क्या आप लोग भी उनका साथ देंगे? देखिए, पहली बात तो मैं कई बिंदुओं पे इस पे जानना चाहूंगा कि जो मैं अभी गृह मंत्री जी का बयान देख रहा था तो सबसे पहले तो उस बयान में ही दिखता है कि ना तो वो मास्क पहनते हैं, ना फिजिकल डिस्टेंस का पालन करते हैं, और किस तरीके से लोगों को क्या देना चाहते हैं। मैं लगातार उनके कई व्यक्तित्व देखता हूं, कई चीजें देखता हूं, और उनके जो चाहे दतिया जाते हो, चाहे भोपाल में लोगों से मिलते हो, चाहे रैलियों के अंदर जाते हो, पर लगातार जिस प्रकार के उनके क्रियाकलाप है, सबसे पहले तो उनसे ही एक मैसेज नहीं जाता है कि हमें किस तरीके से कोरोना में एहतियात बरतना है। सबसे पहला तो मेरा ये है इस पे है। दूसरी चीज, लॉकडाउन की हम लोग तैयारी करते हैं हमेशा। हमने जब देश में लॉकडाउन लगाया, जब लगभग 500 केसेस हमारे देश के अंदर थे, और लॉकडाउन के चलते हुए लगभग हम 11 लाख केसेस के ऊपर आज की तारीख में पहुंच चुके हैं। देश में लॉकडाउन क्यों लगाना चाहिए और कब लगाना चाहिए, इसके कई रिसर्च है कि या तो आप एग्रेसिवली टेस्टिंग कर पाए, जब एग्रेसिव टेस्टिंग की आपकी व्यवस्था हो तो उसमें लॉकडाउन की व्यवस्था करी जाए, क्योंकि लॉकडाउन लगाने से पहले कई चीजों के ऊपर आपको ध्यान रखना चाहिए। क्या आर्थिक बर्डन लोगों के ऊपर पड़ेगा, किस प्रकार से गरीब मजदूर हर वर्ग के लोगों को, जिस प्रकार से भोजन की व्यवस्था नहीं है, जिस प्रकार की स्थितियां नहीं है, आप सिर्फ लॉकडाउन लगाते जा रहे हो, ना तो आप उस प्रकार की व्यवस्थाएं लोगों को लिए कर पा रहे। सिर्फ आपने एक चीज देख ली है कि लॉकडाउन लगाने से, और जबकि हम इतना लंबा लॉकडाउन देख चुके हैं जिसमें जनता ने अपनी जानें दे दी है, जिनकी आर्थिक समस्याएं हुए, चाहे छोटे छोटे कारीगर हो, छोटे छोटे। और कल ही आपने बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया था कि आर्थिक उससे उसके कारण कई 2 लोगों ने खरगोन के अंदर आत्महत्या कर ली। एक कारपेंटर था और एक अकाउंटेंट था। तो हम किस ओर लॉकडाउन करना है? लेकिन कुणाल जी, मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब आया नहीं अभी तक। मैं इसमें एक और सवाल जोड़ देता हूं। कल तक तो आपकी पार्टी के कुछ लोग ये कह रहे थे कि लॉकडाउन लगाने में देरी की जा रही है भोपाल जैसे शहर में, क्योंकि आरएसएस के लोग आए हुए हैं, इसलिए लॉकडाउन नहीं लगाया जा रहा है। अब जब लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है तो यह दावा किया जा रहा है कि लॉकडाउन क्यों लगाया जा रहा है, इसके पीछे के कारण क्या है? ना तो लॉकडाउन के विरोध की बात कर रहा हूं, ना मैं उसकी। मैं ये कह रहा हूं लॉकडाउन लगाते हुए हमें, जैसे हमारे प्रदेश में लगभग 12-13 हजार टेस्टिंग एवरेज रोज हो रही है, वहीं बगल के राजस्थान में 40,000 से पहले में उस पे। अरे भाई, जनता के हित में डॉक्टर साहब अपनी बात, 1 मिनट बात रखने दिया करिए। अपनी बात आप रखना, मुझे अपनी बात रखने दीजिए। आप तय नहीं करेंगे। ठीक कुणाल जी, लेकिन मेरा सवाल था सर, ठीक है, मैं जनता का जनप्रतिनिधि हूँ, जनता की बात रखना, जनता की। सर आरिफ मसूद भी जनप्रतिनिधि हैं, आरिफ मसूद भी जनप्रतिनिधि हैं, और मेरा सवाल यह था कि क्या आप भी उनके साथ प्रदर्शन करेंगे? नहीं, क्या आप उनके साथ प्रदर्शन करेंगे? उन्होंने कहा कुर्बानी हर हाल में होगी, तो कुर्बानी करने के लिए सरकार ने कहा मना किया है। थोड़ी देर पहले आप ही के पार्टी के प्रवक्ता से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि कुर्बानी घर में कीजिए, किसने रोका है? तो वो इस तरह की बातें क्यों, क्या जनभावनाएं भड़काने की कोशिश नहीं कर रहे हैं वो?
कोई भी जनभावना भड़काने के लिए नहीं है। स्पष्ट रूप से हमारी तो ये है कि अब यहाँ पे अगर लॉकडाउन करे तो उतनी तेजी से एग्रेसिवली टेस्टिंग करे ताकि कहीं ना कहीं उसका कुछ वो हल निकले। आप टेस्टिंग नहीं करेंगे क्या है? आरिफ मसूद के बयान में उस चीज का जिक्र कहाँ है? जी लोग मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, लोगों को आर्थिक समस्या से मर रहे हैं। नहीं तो ये आप भी तो समझो, सरकार कर क्या रही है? सरकार ने क्या वहां पे बिजली के बिल माफ क्यों नहीं कर पाए? सरकार ने। ठीक है सर, मैं हितेश जी आपका रिएक्शन लूंगा सर। एक मिनट कुणाल जी, एक मिनट। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने भी इस पर समर्थन दिया है, उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी बताएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार बिना किसी तैयारी के लॉकडाउन कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की स्थिति बेहद चिंताजनक है, प्रदेश कम्युनिटी स्प्रेडिंग की तरफ बढ़ रहा है। यह पूर्व मंत्री पीसी शर्मा की तरफ से बयान आया है। मैं आरिफ मसूद के आंदोलन का समर्थन करता हूं, लेकिन बयान अलग अलग हैं। आरिफ मसूद किसी और संदर्भ में बात कह रहे हैं और अब कांग्रेस उसे किसी और संदर्भ में डिफेंड करने की कोशिश कर रही है। आश्चर्यजनक स्थिति है और बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है इस समय मध्य प्रदेश की कि 3 महीने लॉकडाउन, फिर 2 अनलॉक पीरियड, फिर सैटरडे संडे का लॉकडाउन और अब 10 दिन का लॉकडाउन। मतलब सरकार कोरोना के मामले में पूरी तरह से फेल हो गई है। आरिफ मसूद या और भी कोई कांग्रेस विधायक या और भी कोई कांग्रेस नेता इन सब चीजों को ठीक समझता है तो हम उनके साथ हैं। ठीक है हितेश वाजपेयी जी, अब तो पीसी शर्मा जैसे वरिष्ठ नेता भी समर्थन कर रहे हैं। आरिफ मसूद के बारे में तो अक्सर ये कहा जाता है कि वो पोलराइज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पीसी शर्मा भी अब खुला समर्थन दे रहे हैं उन्हें। कुणाल भाई, तेरी सियासत आवाम पे क्या एहसान करेगी? मैं निजी रूप से आपके लिए नहीं कह रहा हूं, कहना मैं आरिफ जी के लिए चाहता हूं कि आरिफ जी, तेरी सियासत आवाम पे क्या एहसान करेगी? पहले आंखें फोड़ेगी फिर चश्मा बांटेगी। कैसी बातें कर रहे हो साहब? लोगों को बचाने की बात करो, आप कुर्बानी की बात कर रहे हो। यहाँ पर ये बात हो रही है कि भाई मार्केट्स में जिसमें रोज फोटो छप रहे हैं, जर्नलिस्ट बता रहे हैं कि भाई हमारा आवाम जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको फॉलो नहीं कर पा रही। आज हमारे देश में 46,000 केसेस लास्ट डेटा है 24 आवर्स का। तो देखो साहब, इतने पढ़े लिखे आप हो साहब, आप जनता की जान बचाओ, बकरों की कुर्बानी कर लो, लेकिन जनता को बचा लो मेरे भाई। उसके लिए कौन मना कर रहा है? तो अब आप निकल आए मुसलमानों को भड़काने के लिए। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से अथॉरिटीज को ये कहना चाहता हूं कि इनको उठा के डिजास्टर मैनेजमेंट में बंद करिए साहब। ये कोई तरीका थोड़ी ना होता है भाई। आप जनता को की जान बचाने के लिए काम कर रहे हैं। सब्जी, दूध, मेडिकल इंडस्ट्रीज जो क्लोज प्रीमाइसेस में होती हैं, जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रही है, उनको भी अनुमति दी है, ऐसा नहीं कि नहीं है। लेकिन ये जो मार्केट्स खुले हुए हैं, जो खरीदारी के मार्केट है, उसके रोज के फोटो आ रहे हैं। और देखिए साहब, क्या होता है जब नीयत से कंट्रोल नहीं होता है तब नीतियां बनाई जाती है। तो पहले आह्वान किया क्या नहीं हो? कभी आपने आरिफ मसूद साहब को देखा? कुणाल जी तो बेचारे रोज अपने फेसबुक के ऊपर डालते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग क्या होती है। कभी आपने आरिफ मसूद को देखा कि वो सोशल डिस्टेंसिंग के लिए पालन कराने के लिए लोगों को निकले? मैं कुणाल जी तारीफ करूंगा आपकी जो नेता है ग्वालियर की, रश्मि पवार शुक्ला जी, वो डेली आप उनके फेसबुक देखिए, वो बेचारी मास्क बांट रही है दूर खड़े होके। मुझे तो अच्छे लगते हैं नेता, आप भी मुझे बहुत पसंद हो, ऐसा नहीं है। लेकिन साहब, हम लोग मिलकर कोरोना से लड़े, आपस में लड़े। ये वक्त किस बात का है बताइए? आपके कोई सुझाव है? मान्य देना चाहिए। बहुत सारे सुझाव उसमें तकनीकी अच्छे हो सकते हैं, कुछ सुझाव आपकी राजनीतिक पोजीशनिंग के लिए हो सकते हैं, ये भी मैं मानता हूं। लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन साहब, जब एक निर्णय शासन ले रहा है और आप खुद जान रहे हैं वो बाजारों के लिए, फिर मैं कह रहा हूं क्योंकि त्योहारों में भाई आम जनता नहीं समझ रही है। हजारों की संख्या में आप देख रहे हैं पर स्क्वायर मीटर कितने लोग निकल कर आते हैं, डेंसिटी क्या निकल कर आ रही है। आप चौक में जाकर देखिए, सिटी में जाकर देखिए, बहुत व्यवस्था है। बचा लीजिए साहब। हाँ, क्यों आप ऐसी बातें कर रहे हैं साहब? त्योहार कौन मना करता है? लेकिन हितेश जी ये ठीक है, मैं उस वाले सवाल पर दोबारा से आऊंगा, लेकिन क्योंकि कुणाल जी ने एक सवाल उठाया कि अगर आपकी तैयारी है तो दोबारा लॉकडाउन समझ आता है। आप उस स्तर पर आप टेस्टिंग को ले जाना चाहते हैं, आप उन लोगों को अलग करना चाहते हैं जो पॉजिटिव हैं, क्योंकि इससे पहले भी एक बड़ा लॉकडाउन हम देख चुके हैं और आप लोग भी कहते हैं कि अब हमें जहान की तरफ भी चलना होगा, यानी कि अब हमें जो आर्थिक गतिविधियां उनको शुरू करना होगा, सरकार की मजबूरी भी थी। तो क्या उस तरह की तैयारी है आप लोगों की कि अगर ये 10 दिन का लॉकडाउन है तो हम इतनी टेस्टिंग का टारगेट लेकर चल रहे हैं? मध्य प्रदेश की टेक्निकल कमिटीज नेताओं को बार बार कह रही है
और नेता से फिर मेरे को एक श्लोक दिखाई देता है कि नेता ही जनता को डस रहा है और किनारे बैठा सांप हंस रहा है। ये स्थिति हो रही है समाज की। भाई हम लोगों को हमको बचाने आगे आना चाहिए, तो उससे बचिए साहब। टेक्निकल लोग, डॉक्टर्स, वैज्ञानिक, कुणाल भाई बिल्कुल आपकी बात का समर्थन कर रहे हैं और आप खुद जानते हैं ये लॉकडाउन 2 कारणों से है। टेस्टिंग स्केल तो अपनी जगह है ही, रोज बढ़ रहा है 20,000 25,000 और जितना हो सकता है सरकार कर रही है, लेकिन प्रमुखतया लोगों को इस प्रकार रोककर जो क्राउडिंग हो रही है, जो स्प्रेडिंग हो रहा है, जिस कम्युनिटी स्प्रेड की तथाकथित बात हो रही है, उसी को रोकने के लिए है कि नहीं है ये। तो उसको रोकने के लिए त्योहारों के समय यदि 10 दिन किया जाता है तो क्यों उसको आप त्योहारों को जन्माष्टमी और ईद में बांट रहे हो मेरे भाई? थोड़ी देर पहले हमारे सहयोगी ने ये जानकारी दी हमें कि अब जो भोपाल की क्षमता बची हुई है वो 300 बेड के आसपास खाली हैं, यानी कि अगर इसी तेजी से मरीज बढ़ेंगे तो फिर स्थिति बिगड़ सकती है। क्या ये बात आरिफ मसूद को नहीं पता? वो जिस तरह की बातें कर रहे हैं, अगर रोकी गई है कुणाल भाई, आप याद करिए कमलनाथ जी ने समर्थन दिया है आके, पहली बाइट उनकी हुई है, हम स्वागत करते हैं उनकी बाइट का। कि आप सोचिए विधानसभा नहीं होने दी गई, आप समझिए कुणाल भाई, आप तो स्वयं विधायक है, कितनी मैं वही सवाल पूछ रहा हूं, मैं वही सवाल पूछ रहा हूं। आरिफ मसूद जिस तरह की बातें कर रहे हैं, क्या इस दौर में त्योहार हमने पहले मनाए सर? मार्च से कितने त्योहार आए, पूरा रमजान का महीना चला गया, लोगों ने इतना साथ दिया। अब इस तरह की बयानबाजी क्यों ना समझी जाए कि वो जानबूझकर पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी सियासत चमका रहे हैं इस दौर में भी? देखिए, मैं पहली बात तो जो बात कही कि नेताओं के ऊपर बड़ी अच्छी बात कही। मैंने अभी गृह मंत्री जी का आपको उदाहरण दिया, उनकी बाइट का उदाहरण दिया। अरविंद भदौरिया जी मंत्री जी, अभी उनका बड़ा भाषण चला था और कितनी भीड़ के साथ और क्या स्थिति, और वो खुद कोरोना पॉजिटिव पाए गए। लगातार जो 24 चुनाव में जो मंत्री हमारे लगभग 14 मंत्री हैं, जिन परिस्थितियों में फिजिकल डिस्टेंस का पालन वो कर रहे हैं, तो सारे रोज मीडिया भी दिखा रही है, जनता भी देख रही है, उनके फेसबुक पेजेस से लेकर सारी चीजें आप देख सकते हो। दूसरी चीज, टेस्टिंग की बात हुई तो 22 तारीख को हुई है 13,936, इससे पहले 10,787, 11,750। एक मिनट, ठीक है सर, समय कम है सर। देखिए ये बातें ठीक है, ये बातें होती रहेंगी सर। आज एक जनप्रतिनिधि ने अगर कोई बयान दिया है तो सर उस पर तो कुछ बोलिए सर कि वो बयान ठीक है, हम उसका समर्थन करते हैं। पीसी शर्मा अगर कह रहे हैं कि हम तो प्रदर्शन करेंगे, तो इसका मतलब तो ये है कि आप लॉकडाउन के खिलाफ हैं। सर एक जैसी बात होनी चाहिए। मेरा आपसे ही आग्रह है, सरकार क्या कर रही है? अगर यहाँ पे भोपाल का मामला, सर आरिफ मसूद क्या कर रहे हैं? ये बहस हमने आरिफ मसूद पर रखी है, ये बहस कुणाल जी आरिफ मसूद पर रखी है। मैनेजमेंट बिठा के मीटिंग में अगर सबसे सामूहिकता से बात नहीं करी जा सकती, किसी के पॉइंट नहीं लिए जा सकते क्या? भोपाल के अंदर सारे विधायक है, उनको बिठाने में कोई समस्या है क्या प्रॉब्लम है? अगर आप विधायकों को, जनप्रतिनिधियों को इन्वॉल्व भी नहीं कर, कहां कह रहे हैं सर? वो तो ये कह रहे हैं कि कुर्बानी जरूर होगी, सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाइए, इसका विरोध करना है हर हाल में। आप भी कह दीजिए कि हम विरोध करते हैं, कुर्बानी हमें करनी है, हमें त्योहार मनाने, रक्षाबंधन भी मनाना है, सब मनाना है, कुर्बानी करनी नहीं सुनेंगे। मैंने आपको बकरों की चिंता नहीं है, जनता की कुर्बानी में आबाद है भाई, साथ में बिठा के जो समस्या है अपन क्या कर रहे हैं? मतलब एक तो सरकार पूरी तरह से फेल हो रही है। मध्य प्रदेश का अभी तक सिर्फ 6 लाख क्या कर रहे हैं? आज आपकी बात मैंने सुन ली, वाजपेयी जी बात सुन ली, आप डॉक्टर हैं, आप टेस्टिंग के ऊपर, आप इसका क्या है इलाज? इसका टेस्टिंग, क्वारंटाइन और आइसोलेशन, इसका इलाज क्या है? आप वाजपेयी जी, आप समझते हैं इसका इलाज क्या है? आप तो डॉक्टर हैं, आप सबसे पहले टेस्टिंग करेंगे, इनको कंटेंट वो जोन बनाएंगे, फिर ट्रेसिंग करेंगे और क्वारंटाइन, इसके अलावा इलाज क्या है? आप टेस्टिंग क्यों नहीं करना चाहते? क्या आपको डर है कि जितने ज्यादा कुणाल जी एक मिनट, हितेश जी एक मिनट रुकिएगा सर। 6 लाख टेस्टिंग हुई है, ठीक है सर। टेस्टिंग प्रॉब्लम, टेस्टिंग की मांग कीजिए सर। कुणाल जी देखिए सर, टेस्टिंग की मांग कीजिए, किसी ने रोका है आपको? आप सजेशन दीजिए किसने रोका है? मैं सिर्फ बयान पर आपका कमेंट चाहता हूं कि क्या कांग्रेस इस बयान का समर्थन कर रही है? क्या कांग्रेस प्रदर्शन करेगी? क्या कांग्रेस सड़कों पर उतरकर जो ईद का त्योहार है, रक्षाबंधन का त्योहार है, भीड़ लगाकर मनाएगी उसको? मेरा सवाल ये, जिस तरह की बातें कर रहे हैं आरिफ मसूद, को भीड़ लगा के नहीं बनाया जाएगा, स्पष्ट रूप से पहली चीज। हर वो एहतियातन कदम जो उसको, हर चीज को पालन किया जाएगा। और दूसरी चीज मेरा आग्रह है सरकार से, क्योंकि सरकार इस बात को प्रॉब्लम नहीं समझ। आप गृह मंत्री रोज बयान देते हैं और मुंह चिढ़ाते हैं फिजिकल डिस्टेंस को, आप उनके पीछे कितने लोग खड़े रहते हैं? वाजपेयी जी, आप प्रवक्ता भी खड़े रहते हैं कार्यक्रम के बाद। अगर आप कांग्रेस की छवि खराब कर रहे हैं ये कुर्बानी की बात क्या है? ये हर घर में कुर्बानी होगी। अरे एक और भी लड़ने की बात है साहब।
अरे ये एक अलग बात है भैया, ये एक त्योहार जैसा बनता है घरों में, वो बनता है, वो अलग चीज है वाजपेयी जी। पर आप इस पे आइए कि सर बहस आज उसी पर है सर। एक नेता अगर इस तरह के बयान दे रहे हैं, उसी पर बहस रखी गई है। ये मैंने आपसे क्या कहा, भड़काने का काम, भड़काने का काम तो रोज गृह मंत्री जी बयान देके कर रहे हैं कि किस एक भी दिन आपने मास्क उनके चेहरे पे देखा? नहीं, अरे आप देख लो, मास्क पहना हो तो उनके पीछे लोग नहीं खड़े हो तो वाजपेयी जी देख लो, चेक करो। अपन तो कोरोना से लड़ते हैं, हम तो स्वीकार है आपकी यही तो मैं कह रहा हूँ, यही तो मैं कह रहा हूँ, टेस्टिंग बढ़ाओ, कम से कम इस 10 दिन में 1 करोड़ टेस्टिंग की व्यवस्था लेकिन हितेश जी सर, सवाल ये है कि कानून तो बनाए जा रहे हैं, लेकिन क्या ये बात सच नहीं है कि अगर सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क नहीं लगाने का सबसे ज्यादा कोई माहौल उड़ा रहा है मध्य प्रदेश में, तो वो भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं। अब तक कहना नहीं चाहिए, लेकिन 8 लोग पॉजिटिव हो चुके हैं, 8 लोग हमारे विधायक पॉजिटिव हो चुके हैं। आप समझ रहे हैं, कल कैबिनेट की बैठक हुई है, एक कैबिनेट मंत्री आए हैं, तो अभी टेस्टिंग होगी, तो भगवान ना करे कोई 1-2 और मामले उसमें सामने आ जाए। तो आप समझिए, आपकी बात का पूरा समर्थन करता हूं। हमारी हर बैठक में हम लोग यही कर, कल प्रधानमंत्री जी का भी तो फोटो देखा है आपने, जो 50 राज्यसभा के सदस्यों ने वहां पर मीटिंग ली, आपने देखा किस प्रकार से वो लोग बैठे हैं, सारी दुनिया में छपा है। सर हमने वो फोटो भी देखा है, जब शपथ ली गई तो सारे लाइन में लगाकर कैसे फोटो खिंचवा रहे थे सर, वो फोटो भी देखा। फिर कुणाल भाई जिस सदन के सदस्य हैं, वहां पर आपने कमलनाथ जी की भी बाइट देखी, आप उनको भी तो देखिए। आप, मैं तो अपना उदाहरण नहीं दे रहा, उन्हीं का दे रहा हूँ, चलिए। हाँ। अरे आप तो गृह मंत्री जी का देखो, गृह मंत्री जी बगल में है, आपके वीडियो देखो, चल रहा है, विधानसभा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि विधानसभा के होने से दिक्कत होगी। तो नेताओं ने ऐसे निर्णय भी लिए हैं, सरकार खुद निर्णय ले रही है जब ये समझ रही है कि भाई ये स्वयं नियत से नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए बाजारों को रोका जाए। तो बाजारों को रोके जाने में हमको साथ आना चाहिए, मेरा तो ये अनुरोध है। मैं ये नहीं कह रहा हूं सब परफेक्ट है, लेकिन हम एक दूसरे की कॉलर क्यों खींचे, ये मैं कहना चाहता हूं। भाई ऐसे मैं 20 उदाहरण और दे सकता हूं, लेकिन एक बात मैं रखना चाहूंगा, मैं कोई राजनीति नहीं चाहता हूं। मैंने रश्मि पवार शुक्ला का उदाहरण दिया, कुणाल भाई का खुद का दिया, कमलनाथ जी का दिया। मैं तो चाहता हूं इसमें सकारात्मक, लेकिन जिम्मेदारी तो सामूहिक है। अब हम आज आरिफ मसूद के बयान पर चर्चा कर रहे हैं, और मैंने गिनाया सर कि कितनी बार हमने देखा कि पब्लिक मीटिंग हो चुकी है, कोई मंत्री किसी पार्टी में शामिल हो रहा है, कोई विधायक आ रहा है, वहां पर सब साथ में आकर फोटो खिंचवा रहे हैं, एक साथ कुर्सी लगाकर बैठे हुए हैं। सर ये हर बार देखने को मिल रहा है। अभी विधायक दल की बैठक हो रही है कांग्रेस की, उसमें हम देखते हैं कि सारे लोग एक साथ बैठे हुए नजर आते हैं। सदस्य हूँ मैं, आपको बता दूं, प्रबंध समिति के प्रत्येक आयाम की बैठक हमने तय किया वर्चुअल होगी। ये मैं आपको आज बता रहा हूं, जबकि अंदर की हमारी बैठक का निर्णय है। तब कोई हमारे सामने ये विषय नहीं था, जबकि वो बैठक 30 से 50 लोगों की है जो काम को देखेंगे उपचुनाव के। मैं कुणाल भाई को भी बता दूं ये बात, हमने कहा इस बैठक को हम सब वर्चुअल करेंगे। वाजपेयी जी, तो हम कोशिश कर रहे हैं। आपने जो बात कही, वो कुछ इस सदन को उसको हटाने का काम माननीय कमलनाथ जी ने उसका स्वागत किया, सम्मान किया, और कमलनाथ जी ने आगे होकर काम किया। पर यही जब शुरुआत के दौर में 16 तारीख को कोरोना के लिए माननीय अध्यक्ष ने बाहर करी थी, 10 दिन तो यही गृह मंत्री जी कह रहे थे कोरोना में डरोना है, शिवराज जी कह रहे थे जिस तरीके से कुणाल जी देखिए, पुरानी गलतियां बहुत हुई है मध्य प्रदेश में। कोरोना को लेकर हमने देखा है, कोरोना और सियासत कैसे साथ साथ चलते रहे और एंड में कैसे कोरोना बढ़ता चला गया, वो सबने देखा है। कुणाल जी वो ठीक है सर, वो कोरोना को लेकर दोनों पार्टियों का हमने रूप देखा है कि किस तरीके से इसको सीरियस नहीं लिया गया शुरू में, सब राजनीति में मशगूल थे सर उस वक्त। लेकिन आज सवाल ये है, सर कुणाल जी को समझ में क्यों नहीं आई राहुल गांधी की बात, अभी भी नहीं समझ रहे राहुल जी की बात अगर आपके समझ लेते, नमस्ते ट्रम्प मध्य प्रदेश सरकार गिराने में ये 20 एयरपोर्ट बंद करने थे, बस 20 एयरपोर्ट। कुणाल जी वो सर हो गया सर, आज की तारीख 12 लाख लोग हो गए हैं कोरोना पॉजिटिव हमारे देश में कुणाल जी। लेकिन अब तो आइए सर, मसूद जी क्या कर रहे हैं, क्या आप बोलेंगे सार्वजनिक तौर पर आरिफ मसूद माफी मांगे, पीसी शर्मा माफी मांगे, वो उनकी बात का समर्थन कर रहे हैं। मैं सरेआम सबसे आग्रह करूंगा, फिजिकल डिस्टेंस का पालन करें, सरकारी नियमों का पालन करें, पर सरकार भी नियम बनाए तो उसको सोच के विचार करके टेस्टिंग की व्यवस्था करे। 1 करोड़ टेस्टिंग की व्यवस्था इस 10 दिन में करे तो लॉकडाउन करें, नहीं तो गरीब भूख से मर जाएगा, काम वाले को काम नहीं मिलेगा, और जबरदस्ती का आप फिर वही 1 लाख टेस्टिंग करेंगे 10 दिन जाना चाहिए। ये व्यक्ति सरकार और समाज विरोधी है, ये भड़काने का प्रयास कर रहा है, धार्मिक वैमनस्य पैदा करने का प्रयास कर रहा है। कोई वैमनस्य कोई नहीं पैदा कर रहा। आप वाजपेयी जी इस पे आओ कि कैसे टेस्टिंग 1 करोड़ हो, इसकी व्यवस्था करिए। कुणाल जी देखिए सर, कुणाल जी उपचुनाव है, हमें पता है, इनका काम ठीक। आरिफ मसूद जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, उन्हीं से पूछ लेते हैं। आरिफ मसूद जी बहुत स्वागत पहले तो आपका पूरे सम्मान के साथ।
लेकिन सर जो बयान आपने दिया है, वो बयान आपको नहीं लगता कि इस दौर में जब हमें कोरोना से लड़ना है जी, मिलकर लड़ना है, वो बहुत गैर जिम्मेदाराना है? आप लोगों को कह रहे हैं कि आप त्योहार मनाइए, कुर्बानी दीजिए इस दौर में। सर देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मैंने बयान बहुत सोच समझ कर दिया, कोई गैर जिम्मेदाराना नहीं दिया। क्योंकि कोरोना के लिए मैंने ये नहीं कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग छोड़ दो, मैंने ये नहीं कहा कि भीड़ लगाकर कुर्बानी करो, मैंने ये नहीं कहा कि WHO के नाम्स का पालन नहीं करो। मैंने कहा कि धार्मिक आस्था है, उसको पूरा करने के लिए सरकार को निर्णय लेने से पहले तमाम जनप्रतिनिधियों से चर्चा करना थी। और अगर आप हम पर आप बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की जो रैलियां हो रही हैं उसमें क्या हो रहा है? उसमें कोरोना का वो नहीं है, उसमें जनता का ख्याल नहीं। तो सर एक गलत कर रहा है तो उसका मतलब ये नहीं कि आपको छूट मिल जाएगी दूसरा गलत करने की। उन पर भी सवाल उठाते हैं हम, उसी तरीके से सवाल उन पर भी उठाते हैं। अभी हितेश वाजपेयी जी जुड़े हुए हैं, हितेश वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये बार बार सवाल मैंने पूछा कि सबसे ज्यादा माखौल कोई उड़ा रहा है तो वो मध्य प्रदेश के नेता उड़ा रहे हैं अपनी सियासत चमकाने के लिए। रोज हमने पब्लिक मीटिंग देखी है, 8 विधायक कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। बात मैंने उनसे पूछी। सर आरिफ भाई, ये सामाजिक और धार्मिक निर्णय नहीं है, ये महामारी से संबंधित निर्णय है, ये निवेदन है मेरा। हितेश भाई, बिल्कुल आप सच कह रहे हैं, लेकिन धार्मिक आस्था है और ये मालिक के लिए की जाती है। हर आदमी अपने धर्म से, आप ये बताइए कि अपन ने जब इतने दिन से क्यों नहीं लगाया और अब आप त्योहारों पर ही क्यों लगाना चाहते हैं? त्योहार अपने ढंग से मनाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराएं। नहीं बनी है पुरानी ईद, आपको याद होगी आरिफ भाई, आपने नहीं बुलाया। बिल्कुल हितेश भाई, उस ईद और इस ईद में बहुत अंतर है। नहीं, ऐसा मत करिए, कोई अंतर नहीं होता। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। उस ईद में हमको केवल नमाज पढ़ना थी और तमाम धार्मिक गुरुओं ने ये कहा था कि नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, सबने मान लिया। लेकिन ये कुर्बानी का मसला है, ये व्यक्ति एक व्यक्ति अपना जानवर अपने नाम से करता है और इस पर उसका पाबंद है वो मालिक के लिए। इसी तरह राखी पे एक बहन अपने भाई को कलाई मारेगी, वो अपने घर रहेगी, घर जाएगी, उसका सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर लेगा, लेकिन उसमें ये बाधा डालना उचित नहीं है। खुदा की सबसे खूबसूरत नियामत, पूरी कोशिश कर रहा है बचाने का। हितेश भाई, अगर ऐसी बात कर रहे हो तो भारतीय जनता पार्टी की रैलियां देखो। आप भारतीय जनता पार्टी की रैली देखिए, इसके खिलाफ बोलिए ना, आप, हम स्वागत करते हैं, मैं मना थोड़ा ना कर रहा हूँ। डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो रही, मैं एग्री करता हूं, लेकिन आपके बयान का वो जस्टिफिकेशन नहीं है। आयोजन को लेकिन नहीं, आपसे मुझे जस्टिफिकेशन हितेश भाई आपसे चाहिए भी नहीं। मैं अपनी जायज बात कर रहा हूँ। मैं कल पूरे भोपाल, अगर मेरा साथ होगा तो मैंने कहा कल पूरा भोपाल उठ के खड़ा हो इस पे और काले झंडे लगा के सरकार का। अरे आप कुछ भी करिए, सरकार धर्म के बारे में सरकार है। आप महामारी के समय में लोगों की जान नहीं दिखा रहा, बिल्कुल नहीं दिखा रहा। मैं कह रहा हूं कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे, कोरोना से बचने के जितने उपाय वो पूरे किए जाएंगे, लेकिन धार्मिक आयोजन को नहीं रोक सकते। नहीं, आपने तो बोला घर घर में कुर्बानी होगी, मतलब वो नारा ऐसा दिया जैसे आप लड़ने निकले हैं कोरोना से, नहीं सरकार से। तो नहीं लड़ने नहीं, आप एक बात बताओ, तो कोरोना में क्या घर से भी, घर के अंदर भी क्या बंद कर देंगे कि एक कमरे में से बाहर नहीं निकलो? क्या अपने घरों में भी काम नहीं कर सकते? नहीं है तो बोलिए ना, घर में होगी, अच्छे प्यार से बोलिए कि घर घर में कुर्बानी करिए। आपके गृह मंत्री का ऐसा बोल दीजिए आप। बिल्कुल घर घर में ही होगी हितेश भाई। राखी भी घर घर ही बनेगी, राखी भी घर घर ही बनेगी, बाहर नहीं बनेगी। ये अच्छी बात करी आपने। तो अब आपने इस शब्द को वापस दीजिए कि अपन दहलीज के बाहर सब इकट्ठे होंगे और निकलेंगे। हर घर में ईद मनाई जाएगी, हमारी भी शुभकामनाएं ईद की आपको, और हर घर में रक्षाबंधन मनाया जाएगा। मैंने कहा निजी जगहों पर, निजी जगहों पर आराम से कुर्बानी भी हो, जो निजी जगह हैं, और उन संपत्तियों के ऊपर सोशल डिस्टेंसिंग और जितना मेंटेन करना है करते हुए करेंगे। ये मैंने आपके गृह मंत्री से कहा है अभी चर्चा में, उन्होंने कहा है हम शाम तक निर्णय देते हैं। जी जगह मत बोलिए आप, फिर मत घुमाओ, उसको बोलिए कि आप घर घर में करिए, शब्द वही रखिए, अच्छे से बोलिए, लेकिन घर के बाहर मत करिए। बात आप एक बात बताइए, नहीं घर के बाहर का मतलब नहीं है, मेरा घर का कैंपस है और उसका 20 मिनट का कैंपस है, तो मैं क्यों नहीं करूंगा घर के कैंपस में? बात को मत करिए आरिफ भाई, आप जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, इंशाल्लाह खूब आगे बोल रहा हूं, करिए, लोगों की जान बचाइए और हिंदू मुसलमान को साथ लेकर चलिए। भाई आपको मेरा साथ देना चाहिए इस टाइम, आपको मेरा साथ देना चाहिए कि बात सच है कि धार्मिक आयोजन पर लॉकडाउन का ये पाबंदी नहीं आयत होना चाहिए।
आप करो ना, लॉकडाउन में मदद तो कर रहे हैं। आपने 3 महीने पहले करा, 2 महीने, 3 महीने, सबने मदद करी। अरे भाई, घर के अंदर लोग नमाज पढ़ रहे हैं, कोई पाबंदी है क्या? हम पूजा कर रहे हैं, कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन ये घर घर में होगी, ये जो भाव है ना साहब, ये सब तोड़ता है। अभी अपन इसको मिलकर जो तो आप कुछ भी हितेश भाई, बिल्कुल नाले कोरोना को फिर आप भी तो सोचो, जो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करे बिना मीटिंग हो रही है, निकलिए चौक में, निकलिए, जो लॉकडाउन का विरोध करे उसको समझाइए आप। आप नहीं, आप निर्णय बनवाइए, आप मुख्यमंत्री जी को समझाइए कि धार्मिक आयोजन पे प्रतिबंध न लगाएं। नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है धार्मिक आयोजन पे। धार्मिक आयोजन आप दहलीज के अंदर खूब करिए, रोज करिए, कौन मना कर सकता? आपका निजी विषय है साहब, संविधान आपको अनुमति देता है। मुख्यमंत्री जी से कहवा दीजिए, गृहमंत्री मुख्यमंत्री जी घोषणा कर दें। लेकिन आरिफ मसूद जी, अभी तो गाइडलाइंस आना भी बाकी है। अभी तो आज बनेगी साहब। यही तो बात है। कल गृहमंत्री जी ने तो सीधा बयान दे दिया ना साहब। नहीं, क्या बयान दिया? बाजार बंद रहेंगे ये बयान दिया। दूध की दुकानें, मेडिकल शॉप, इंडस्ट्रीज ये खुली रहेंगी, जरूरत का सामान मिलता रहेगा। यही तो लॉकडाउन क्या कहें? टोटल लॉकडाउन। हाँ, टोटल लॉकडाउन मतलब बाजार बंद रहेंगे। आप बाजार खुलवाना चाहते हो क्या? भाई ठीक, आप तीनों खास मेहमान बने रहिए सर। 20 सेकंड का महज छोटा सा ब्रेक है। आरिफ जी आप भी बने रहिए, हितेश जी और कुणाल जी आप बने रहिए। 20 सेकंड का ब्रेक हमें लेना है, जल्द वापस लौट रहे हैं। छोटा सा ब्रेक।